नमस्कार। एकमा 113 विधानसभा की राजनीति गर्मा गई है। हमारे साथ नरेंद्र प्रताप मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, लगातार आप एकमा विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। क्या भ्रम फैलाया जा रहा है आपके प्रति एकमा में कि आपको यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, प्रेस को बुलाना पड़ गया? नहीं, लोगों में भ्रम फैलाया जाता है कि चूंकि हम भी उम्मीदवार थे, हम भी टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला तो लोगों को ये लगा कि ये विरोध करेंगे और इस तरह से लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि नरेंद्र मिश्रा विरोध करेंगे श्रीकांत यादव का। और ये भ्रम लोगों में इस तरह फैला था कि मुझे भी फोन आने लगा, कई जगह से फोन आया कि क्या किया जाए, इनको नहीं तो किनको। तो हम देखें ये बहुत गलत मैसेज चला गया है बाजार में। हम उम्मीदवार थे, ईमानदारी से टिकट मांग रहे थे, हमें कह रहे थे कि कांग्रेस यहाँ लड़ना चाहिए, कांग्रेस को टिकट देना चाहिए, लेकिन जो भी परिस्थिति बनी, गठबंधन का तकाजा था, हमें टिकट नहीं मिला। तो नहीं मिला तो हम गठबंधन के साथ हैं। टिकट नहीं मिला, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आपका स्टैंड क्या है? नहीं, हमको यहाँ पर जो महागठबंधन के उम्मीदवार है उनके जिताने के लिए सारा शक्ति झोंकेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भ्रम फैल गया। उधर मांझी विधानसभा में राहुल मिश्रा, अखिलेश्वर मिश्रा, ये सब लोग जन स्वराज की, राहुल मिश्रा कांग्रेस में है लेकिन जन स्वराज के समर्थक जो है वाईबी गिरी के साथ खड़े हैं, तो भ्रम तो फैलेगा ही ना। अब आप ही के परिवार से कोई नहीं, देखिए एक चीज आप मेरे बारे में जान लीजिए कि मैं जब से राजनीति करता हूँ, मैं परिवार को राजनीति से दूर रखा हूँ। मैं कभी भी नहीं परिवार के किसी लोग को नहीं कहता कि चलो मेरे लिए वोट मांगो। तो ये भ्रम फैलना तो स्वाभाविक है। कोई भ्रम नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, मेरे बारे में लोग जानते हैं। दूसरी बात कि मांझी में क्या हो रहा है, बलिया में क्या हो रहा है, पटना में क्या हो रहा है, इकमा की हम बात कर रहे हैं। इकमा में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि उनकी हिम्मत नहीं है यहाँ आ जाए। अच्छा, इकमा में आकर वो बात कह दें, उनका साहस नहीं है, वो पार्टी से निकाले जाएंगे। पार्टी विरोधी आप काम करिएगा, पार्टी में रहकर दूसरे को का वोट मांगिएगा, निश्चित रूप से पार्टी से गद्दारी होगा और आपको जाना पड़ेगा पार्टी से, कोई रास्ता नहीं है। चलिए, ये तो स्टैंड क्लियर है कि आप महागठबंधन के जो उम्मीदवार है श्रीकांत यादव, उनके साथ 113 विधानसभा में मजबूती के साथ खड़े हैं। स्थिति क्या है एकमा विधानसभा की? राजनीति पल पल बदलती जा रही है। पहले तो टिकट को लेकर बहुत खेला हुआ कि श्रीकांत यादव का टिकट कट जाएगा, धूमल सिंह का टिकट कट गया, फिर कहां से वो वहां गए, वहां से फिर टिकट लेके आए, बयानबाजियां हो रही हैं, जातीय समीकरण बन रहे हैं। स्थिति क्या है अभी एकमा 113 विधानसभा की राजनीति की स्थिति क्या है? राजनीतिक परिस्थिति ये है कि यहाँ पर महागठबंधन भारी बहुमत से जीतेगा, इतना जोर लगा ले। वोट कहाँ है उन लोगों के पास? वोट नहीं है, बाजार में केवल उनके लोग कूद रहे हैं, हल्ला मचाए हुए हैं। वोट तो गांव में है, गरीब के पास है। गरीब के को आपने क्या किया? 20 साल तो आप विधायक थे, क्या किया गरीब के लिए? आपको वोट दे देगा कौन? आपको नहीं जानता है। आप नया रूप लेकर आ रहे हैं, हम एक करेंगे, हम वो करेंगे, तो यहाँ जमीन कीन देंगे, तो घर बना देंगे। इस भ्रम में लोग पढ़ने वाले नहीं है। वही है, बस वही कहानी है। कल से जीतने के बाद फिर वही राजतंत्र चलेगा और 2-4 दलाल उनके जो हैं वो पूरे एकमा को लूटेंगे। एक नई पार्टी आई है करे कि हम गरीबों को लोन देंगे, ये करेंगे। जन स्वराज की मैं बात कर रहा हूँ। देव कुमार सिंह है, पुराने नेता है, उनके पुत्र विकास सिंह, काफी दिनों से वो लोग टिकट, हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे, इसलिए नहीं, वो गरीबों की बात कर रहे हैं ना। आप भी गरीबों की बात कर रहे हैं, गरीबों के पास वोट है तो वो गरीबों के वोट पे चोट कर रहे हैं। आप एक बात समझिए कि शुरू से 1947 से आज तक की मैं बात कर रहा हूँ, गरीबों के लिए कांग्रेस छोड़ कोई किया है क्या? आप चाहे इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, मुफ्त अनाज हो, फूड सिक्योरिटी बिल, आपका वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, या स्कूल हो, कॉलेज हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, इसरो हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक हो, बोकारो स्टील प्लांट हो, भिलाई हो, आज तक कांग्रेस तो नहीं चीजें हैं कांग्रेस नहीं, कांग्रेस का यहाँ लोकल भी। आप बताइए कोई इंदिरा आवास किसका देन है? नहीं, मैं वो बातें मानता हूँ, स्थापित चीजें हैं, लेकिन बिहार में कांग्रेस को दरकिनार क्यों कर दिया गया? पूरे सारण प्रमंडल में देखा जाए कांग्रेस को कितनी सीटें मिली है? नहीं, एक भी सीट नहीं मिला। तो ये गलत बात है कि नहीं? गलत है। इसकी लड़ाई हम लोग पार्टी में लड़ेंगे। इस चुनाव बाद हम लोग पार्टी में इसकी लड़ाई होगी, लेकिन
इस बार महागठबंधन की सरकार बनानी है। फिलहाल साथ में है। हम फिलहाल नहीं, हम महागठबंधन के साथ हैं। अच्छा और जब तक कांग्रेस समर्थन करेगी, हम समर्थन कर, कांग्रेस सिपाही हैं। अच्छा मतलब पार्टी समर्थन में है, तो आप भी 113 में विधानसभा में श्रीकांत यादव जी के समर्थन में खड़े हैं। पार्टी आगे जो आगे निर्णय लेगी पूरे मजबूती के साथ खड़े हैं। तो हमारे साथ नरेंद्र प्रताप मिश्रा जी थे, जो कि कांग्रेस से कई बार प्रत्याशी रह चुके हैं। एक 113 विधानसभा के महागठबंधन का सीट इस बार श्रीकांत यादव को मिला है, उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए उन्होंने हमको बुलाया था। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।